ये दुर्योधन की कर्म गति है रे। आज अपने रक्षा नहीं कर पाते। दुर्योधन देखी अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा कहते कि भैया मुझे मेरे मरने का दुख नहीं है, मेरे साथ में मेरे 99 भाई महाभारत युद्ध में मारे गए, मुझे इसका भी कोई दुख नहीं है। अश्वत्थामा पूछी तो आपको दुख किस बात का है? तो दुर्योधन कहते हम 100 भाई थे, 100 युद्ध में मारे जा रहे हैं, मारे गए, पर भैया हमारे दुश्मन 5 भाई थे, उन 5 में एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। उन 5 में से एक भी मर गया होता तो मुझे संतुष्टि मिलती, आत्मसंतुष्टि मिलती मुझे। मतलब हमला अपन दुख के दुख नहीं है, हमला ओकर सुख से दुख है। आवाज भी समाज की ही स्थिति है। आदमी अपन दुख से कम दुखी है, अपन सुख से ज्यादा दुखी है। बोलो भागवत भगवान की। आदमी अपन दुख से कम दुखी, दूसरा के सुख से वो घर कैसे बना डरी, ओकर लड़का मन नौकरी कैसे पा गए, वो हर साल कैसे सोना चांदी अतक ले डरते, ओकर वो 4 चकिया कैसे ले दी, एकरे से भी दुखी। अपन दुख से कम दुखी, दूसरा के सुख से। एक जन भगत इस भगवान भोलेनाथ, बोलो शंकर भगवान की भक्ति करिस। भगवान भोलेनाथ की खूब भक्ति करिस और भक्ति करिस तोला वरदान मिलिस। वरदान दे पर भगवान भोलेनाथ है, बेटा मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न, मांगो जो चाहिए। तो भगत इतना चतुर रही से, इतना चतुर कि वहां एक बार नहीं मांगी सो, मांगी से एक बार, पर जिंदगी भर के लिए मांगी सो। कैसे मांगी? वो चतुराई देखो, जब मांगो तब, जब का मांगो तब का, जिला मांगो एवं मस्तु किस भगवान भोलेनाथ पर। सुन ले बाबू, तोला जतका मिल ही नहीं, तोर पड़ोसी तोल ले डबल मिल जाही। उसका बे थेभा नहीं पैसे है, वरदान के है में खुशी में आगे खुशी खुशी घर में, और घर में इस खाना वाना खाई सुतीस नहीं तो छानी है बेंद्रा कुदई में फूट गिरा है, कांड पाटी है टूट गिरा है, गरीबी हालत देखी सुपर तल्ला। भगवान शंकर ला याद करी, जब मांगू तब दूंगे, जब का मांगू तब का दूंगे, जेला मांगू तेला पाहू के है दूंगे। तो छानी घरेल पहली मांगी, बढ़िया घर बन जाए स्पेशल। और सब लोग सोचा थे 3 जन बेटा बहू है, तीनों जन पर 3 ठन कमरा बने, और कमरा में छोटे मोटे मत रहा है। आजकल तो 6-6 फीट के बड़े बड़े पलंग, बड़े जन गोदरेज, 54 इंच के टीवी, ड्रेसिंग टेबल। तो 10 बाई 10 में कहा हम ही, तो कम से कम 15-16 कमरा बने, एक ठन कमरा 15-16 लंबाई चौड़ाई वाला, और सबो कमरा में अटैच रहा है। डोकरा सोचा देखा था खटिया में सुते सुते, सबो कमरा अटैच वाला रहा है, सब में मार्बल लगे रहा है, और सब में पुट्टी पेंट रहा है, और दीवार मन में कलर लगे रहा है। देखा था ऊपर में डिजाइन रहा है, का डिजाइन का थे का फाल लगा थे वाला, तुम समझ जा वैसे वाला फाल लगे रहा है। और सब कमरा में नीचे मार्बल लगे रहा है, रसोई कमरा रहा है, उनमें पूरा सब प्रकार के सेटिंग रहा है, गैस सिलेंडर इसलिए रहा है, और एक ठन मंदिर रहा है मार्बल के। सब लोग सोचा थे सब चौखट दरवाजा सही गुना का रहा है, का रहा है सही गुना के। गली में माटी में ठन पोर्च बने रहा है, भले आधा गली छेका जाए, मेहराब लगे देखो। और उसने कहा था सूत गयो हा, नींद खुलिस नहीं, 3 कोनिया टेढ़गा खटिया हा, रेचवा खटिया पलंग बन गया, सुने स्प्रिंग वाला गद्दा लगे रहा, बैठी से नहीं लच लच करी सो, देखी दादा काहे है कि तो सब बदल गया है पूरा। बड़ा खुश हो गए भगत, हो पाल जैसे भैया में रखी से नहीं, होली मला देखो कि गे वो बाबा पुरखा मार्बल में रेंगे नहीं रहा, वो पाँव खिसले चला धरे ले दे कपार अपना संभाली। होली मन में की देखी बड़ा बड़ा बड़े बड़े खोली चारों तरफ से, बड़ा प्रसन्न हो गए। 54 इंच के सब खोली में टीवी लगे रहा, सब कम्बोर्ड वाला दोनों प्रकार के अंदर में लगे रहा, गर्म पानी करे कि ठनौ का टंगा रहते वाला रहा, सब सेटिंग रहा। देखत देखत पोर चल देखी सागू में, गली के बाहर निकली पोर चल देखी, इतना प्रसन्न हो गया। एक ठन ओकर गंदा आदत रही सही, पड़ोसी घर तला देखे
अपन घर ला देखे के बाद पड़ोसी घर तला देखिस नहीं, ओकर घर डबल बन गिरा। वरदान दे भगवान शंकर, डबल बन गया। ओ एकर चेहरा उतर गए, जिला पछाड़े भर में तपस्या करे थे मोले डबल पागे, उतर के चेहरा अंदर तन चल दिस। यहाँ का हो गए भोलेनाथ, उल्टा सुल्टा हो गए। तो बोला झील में नीचे दिखाए बर तपस्या करे तो मोले डबल हो गए, पर कोई बात नहीं, संतोष करी सोगा। और आज दूसरा दिन का मांगा थे, 4 चकिया दे देते भोलेनाथ, कोनो तनी आयल लागते, कोनो तनी जायल लागते, मोर का डीजल पेट्रोल के खर्चा नहीं है, मोर बोला चलाए बराए नहीं, तो ड्राइवर बोलो संग में भेजबे कहा। तो भगवान शंकर की कृपा रही से सूत के उठी तो माटी में किस नहीं, तो लाल कलर के स्विफ्ट गाड़ी खड़े रहे और ड्राइवर सुते रहे। ड्राइवर बोलो संग में देखिए खुश हो के चारों तरफ से घूमी गाड़ी ला, अपन गाड़ी देखी तो खुश हो गए, लेकिन पड़ोसी घर तक नजर डाली से नहीं, 2 ठन गाड़ी खड़े हैं, एकर तो जी जल गया। मैं सिंगाने में लटका डबल पागे जी, एकदम कलबला गयो कर भीतरी तन चल दी। तीसरा दिन गुस्सा में सुते एक बेर कहा थे, ये तो बहुत गड़बड़ होते भोलेनाथ, मोरे डबल बढ़े जाते हो, तो जिला नीचे दिखावे में तपस्या करे मोले डबल हो जाते। एक काम कर भोलेनाथ, आज मोर निवेदन सुन ले, मोर घर के माटी में एक ठन कुआं खना जाए, ओकर बाई मुहुल चपकिस। ये कोई वरदान है? पति कहते चुप, ते नहीं जाना, हमार घर के माटी में एक ठन कुआं खना ही नहीं, उकर घर के ले पता, उकर घर के माटी में 2 ठा कुआं खनवाए बर, अपन घर के माटी में कुआं खनवाए बर तैयार हो गए। माने दूसरा दुख दे बर आदमी स्वयं कष्ट सहे बर तैयार हो जाते। ये रीति है रे दुनिया की। आज जब उठी सुबह देखी माटी में दरवाजा खोली, सो सूखा कुआं, दरवाजा में कदे चौड़ा रही बोले बता, अंधियार दिखा, देखी साल ओकर जी करी बाबा, पड़ोसी घर तला देखी, हाँ 2 ठन कुआं, अब ठीक है। एक कौरा ऊपर हा कैसे ले बता, एक कौरा ऊपर हा, घर के माटी में कुआं खना है, कौरा ऊपर हा खावा था। चौथा दिन की लसुन, चौथा दिन कहा थे भोलेनाथ, आज मैं कौरा ऊपर हा खाए हाँ, आज मोरो निवेदन सुन ले भोलेनाथ, मोर एक ठन आँखी फूट जाए। भाई कहते या ये वरदान मांगत है कि ये जौहर करत है, ये वरदान है? पति कहते चुप, ते नहीं जाना, मोर एक ठाकी फुटी नहीं। पत्नी कहते ये कोई तोरो देख ना, दुनिया कहते आंखी सलामत रहा है, आंखी फोड़ावत है, वरदान है? अरे पगली ते नहीं जाना, मोर एक ठन आंखी फुटी ना, तो पड़ोसी की 2 ठन आंखी फुटी, अरे तोला का फायदा हुई तेला बता। तो पति कहते ओकर घर के माटी में 2 ठन कुआं खना है, और दोनों आंखी चुम ले, धोखा से निकल ही नहीं थे, एक कुआं में झप ही नहीं थे। मैंने ऐसा वरदान कोई काम के, आज समाज में क्या है, इंसान अपन दुख से कम दुखी, दूसरा सुख से ज्यादा दुखी। और यही दुर्योधन के प्रसंग बताता। अस्वस्थ किस भैया, तो तुम चाहते हो कि 5 पांडव में भी कोई मारे जाए? हाँ, अस्वस्थ निकल गए वहां से, और एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर दिन। अस्वस्थ एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ी, रात में हजारों कौवा के बसेरा वो पेड़ के ऊपर, एक बगुला हजारों कौवा पेड़ छोड़ के ऐसे आक्रमण करी कि हजारों कौवा पेड़ छोड़ के भागना पड़ी। अस्वस्थ में मन में सोचिस, यही रीति का उपयोग करना, यही नियम के उपयोग करना है। सब लोग सुतन दे, तलवार धर के जो हूं, और 5 सिर ला काट के ले हूं, और दुर्योधन की छल पूरा कर। अस्वस्थ में इंतजार कर दी, जब अर्धरात्रि हुई से ना, तो पहुंच गए अस्वस्थ में, कहा पांडवन के शिविर में। पर देखो भगवान की लीला, भगवान हा 5 पांडव मल्ला विजय उत्सव मनाए बर गंगा किनारे लेके चल दे रही ने। पांडव, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, चलो मेरे साथ। आज सोना नहीं है भैया, आज विजय उत्सव मनाना है गंगा किनारे।
कन्हैया पतारी से आज शिविर में कुछ घटना घटित होने वाला है। चाहती तो बचा सकत रही से, लेकिन नहीं बचे। काबर नहीं बचे? भगवान है दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सुख देते तो कुछ दुख भी देते। ये सुख और दुख है एक सिक्का के दो पहलू है। जीवन में सुख है तो एक दिन दुख भी आपके जीवन में यही तय है। धूप और छांव। वो आप गीत सुने हो ना? संसार है एक नदिया, संसार नदिया है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार नदिया है और हर नदिया के दुठन किनारा रहते हैं। अच्छा कोई ऐसे नदिया देखे हो का जिसमें किनारा नहीं रहा? ऐसे नदिया देखे हो का? हर नदिया के दो किनारा रहते हैं। बिना किनारा की नदिया नहीं हो सके, इसलिए संसार नदिया है। और संसार रूपी नदिया में भी दो किनारा है, एक सुख और एक दुख। आप देखो नदिया के पानी ला, नदिया के पानी जब नदिया में बहते ना तो कभी एक किनारा टच करते, कभी एक किनारा टच करते, कभी एक किनारा कभी वो किनारा टच करते करते नदिया के पानी कहाँ जाते? समुद्र में। वैसे हमार जीवन हरे, ये जीवन भी संसार रूपी ये नदी में, संसार रूपी नदी में कभी सुख के किनारा से टकराते, कभी दुख के किनारा से टकराते। और हम सबके जीवन इसलिए पार होते, कभी दुख तो कभी सुख। हमारे शास्त्र क्या कहते, संत मन क्या कहते, जिंदगी किसे जीना चाहिए? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, जो भी चाहो, जो भी चाहो, जो भी चाहो मुझे दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे। जब सुख ला प्यारा समझ के सही ले सना तो दुख ला भी प्यारा समझ के झेलना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की ये संदेश है। सुखे दुखे समय कृतवा जा लाभा लाभो जया जियो। सुख में दुख में आदमी समान रहने प्रयास करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। अस्वस्थ हमारा रात में ही सब देखो, पांचों पांडव के 5 बेटा रही से, द्रौपदी मैया से, अर्जुन के एक बेटा, नकुल के एक बेटा, सहदेव के एक बेटा, धर्मराज के और भीमसेन के। और पांचों पांडव के 5 बेटा मन, हाँ 5 पांडव जैसे ही दिखे। भीमसेन के बेटा भीमसेन जैसे, नकुल के बेटा नकुल जैसे, सहदेव के बेटा सहदेव जैसे, सेम, कहीं कोई अंतर नहीं। और छत्तीसगढ़ी में कहावत भी है, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैर बाप, और जैसे जैसे दाई दादा। भीमसेन के बेटा भीमसेन जैसे, भीमसेन के वो जो 5 पांडव के बेटा रही ना, वो मनइन शिविर में अपन पिताजी मन से मिले बार, पर पिताजी मन नहीं पहनना तो उकरे मन के आसन में वही मन सूत गए। 5 पांडव के आसन में 5 पुत्र सो गए। अस्वस्थ में रात में ही सब 5 के सिर काट के ले गए, पटक दिस दुर्योधन के सामने। भैया लो, मैंने, आपने तो कहा था किसी एक कोई एक भी मर जाए तो मुझे संतुष्टि मिलती, पर मैंने 5 का सर काटा। लो, पटक दी सामने। अब दुर्योधन ला विश्वास नहीं हुई, 5 पांडवों को मारना इतना सरल काम नहीं है। अभी गए अभी आए, ये कैसे संभव हो सकता है? तो दुर्योधन का करी, भीमसेन के बेटा के सिर ला पकड़ी और दबाई ना, तो भीमसेन के शरीर वज्र के रीस है, दबाई ना तो भीमसेन के बेटा के सिर देखकर सीधी चपटा हो गया। तो दुर्योधन बहुत कष्ट हुई। दुर्योधन कहते, वाह स्वस्था में ये तुमने क्या किया? अरे तुमने तो हमारे कुल के दीपक को ही बुझा डाला। ये 5 पांडव के 5 पुत्र ही हमें अग्नि संस्कार देते, हमारा पिंडदान करते, हमारे कुल के नाम को आगे ले जाते, पर तुमने तो हमारे कुल को ही समाप्त कर डाला। हमारे 5 पांडव के 5 पुत्रों को ही तुमने समाप्त कर डाला, मार डाला। अरे ये 5 पांडव के सिर नहीं, ये 5 पांडव के 5 पुत्र की सिर है।
अस्वस्थ, और वैसे कहते कहते दुर्योधन के प्राण निकल गए, पता है, प्राण छोड़ दी सुना, तड़पते तड़पते। अस्वस्थामल पता चली कि ये पांचों पांडव नहीं, उनके पुत्रों के सिर है। अस्वस्थामा समझ गया, अब ये मुझे अब जब ये पांचों पांडव के पुत्रों के सिर है तो अब पांचों पांडव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और वहां से भगी अस्वस्थामा। सुबह सुबह जब द्रौपदी में अपन बेटा मन अपन शिविर में नहीं देखी तो अपन पति मन के पास ही कहा देखते पांचों बेटा के सिर कटे पड़े, सिर गायब है, धड़ पड़े बिस्तर में। खूब आवाज लगी द्रौपदी मैया, अरे धर्मराज दौड़ो, भीमसेन दौड़ो, नकुल सहदेव दौड़ो, आओ देखो कोई हमारे पांचों पुत्रों के सर काट के ले गया है, दौड़ो। तो सब दौड़ी न वहां। अर्जुन भी वहां, अर्जुन संकल्प ली, द्रौपदी चिंता मत करो, दुखी मत हो, जिन्होंने हमारे पांचों पुत्रों का सर काटा है, जिन्होंने हमारे पांचों पुत्रों को मारा है, अर्जुन संकल्प लेता है ये उनको मृत्यु दंड देगा, उनको मारेगा, और द्रौपदी तुम्हारे सामने मारेगा, और तुम उनके सिर में पैर रख के बाल धोगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये अर्जुन संकल्प लेके अर्जुन आगे निकली कन्हैया के साथ। अस्वस्थामा जब देखी सपन तरफ अर्जुन लावत ना, तो अस्वस्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ी अर्जुन के लिए। कन्हैया अर्जुन ला इशारा करीन, अर्जुन देखो मत, तुम भी छोड़ो ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ी। फिर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराई तो खींच ली अर्जुन, और अर्जुन दौड़ के गिस, अस्वस्थामा के बाल पकड़िस और हाथ पैर बांध के रथ में डाल दी। वैसे अस्वस्थामा अजर अमर है, 7 जन चिरंजीव है ना, अस्वस्थामा बलिर व्यासो हनुमान स विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्ते चिरंजीविनः। ये 7 जन चिरंजीव है, और सबसे पहली नाम है अस्वस्थामा की। अस्वस्थामा एक अच्छा बात, पापी व्यक्ति है, कतको बलवान रहा है, कतको ज्ञानवान रहा है, कतको ताकतवर रहा है, कतको धनवान रहा है, पाप के कारण होकर क्षमता अपने आप खत्म हो जाते हैं। अस्वस्थामा पकड़ी रथ से बिठा के ले आनी और पटक दी द्रौपदी में एक सामने। लो द्रौपदी, द्रौपदी मैया देखी तो गुरुपुत्र अस्वस्थामा, द्रौपदी मैया के आंखें का आंसू सुखा गई। आर्यपुत्र, ये तो हमारे गुरु का बेटा है, अस्वस्थामा है, मत मारो इन्हें, छोड़ दो इन्हें, मत मारो इन्हें। अरे गुरु का जो पुत्र होता है वो गुरु के समान ही होता है। और अर्जुन, मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, तो मेरे जिंदा रहने के लिए आप 5 पति मेरे सामने खड़े, मेरे साथ खड़े हो। अगर ये अस्वस्थामा मारा गया तो इनके पिता हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी युद्ध में मारे गए हैं, इनकी माता है कृपि, अगर इनको मार दिया गया तो गुरु माता कृपि भी तड़प तड़प के प्राण त्याग देगी, और पाप हमें लगेगा। इसलिए छोड़ दो इन्हें, कोई बात नहीं, इन्होंने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। धर्मराज भी अपन बात रखी। अर्जुन, द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो इन्हें, मत मारो इन्हें, हमारे गुरु पुत्र है। पर बगल में भीमसेन खड़े रहा, गदल घुमा। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है अपने वचन को पूरा करे। कोई बात नहीं, हमारे गुरुपुत्र है, ये गुरुपुत्र के होने के साथ साथ ये अताताई भी है। इन्होंने सोते हुए अबोध बालकों के ऊपर तलवार चलाया है, मार डालो इन्हें, इनको मारने में कोई पाप नहीं है। और अर्जुन, तुम नहीं मारोगे तो ये भीम इनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अपन गदल घुमाता रहा भीम से, और कन्हैया बगल में खड़े खड़े मुस्कुराता खड़े रहा। अर्जुन निवेदन कर, कन्हैया मैं धर्म संकट में फंसा हूं और आप मुस्कुरा रहे, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। तो कन्हैया कहते, भैया हम लोग कोनो कुछ भी नहीं करत हो, हमन काबर बीच में खुश रहन है। देखो, जब तक भगवान ला शिष्य से हमने की भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन, तब तक अर्जुन ला ज्ञान नहीं दी। भगवान ला निवेदन करना पड़ते, भगवान ला प्रार्थना करना पड़ते। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। सभी गाएंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे।
सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, दीनानाथ संवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, दीनानाथ सांवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, दीनानाथ संवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया सभी गाएंगे प्रेम से। दीनानाथ सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। जय श्री राधे। ताली बढ़िया बजना चाहिए। जय श्री राधे। मैं दीनहीन दुखियारी, मैं दीनहीन दुखियारी, एक आशा नाथ तुम्हारी। एक आशा नाथ तुम्हारे। जग लिया देख बहु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। जग लिया देख बहु तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय। भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। वैसे नौ भक्ति है ना, वो नौ भक्ति में सबसे अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन प्रार्थना। आत्मनिवेदन करते रहना चाहिए भगवान ला। अर्जुन की प्रभु मार्गदर्शन करो, तो अर्जुन ला भगवान कृष्ण मार्गदर्शन करेंगे। ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्यम, आततायी बधार्हणः। मयैवो भयमामनातं, परिपाय अनुशासनम। मतलब अर्जुन, ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मणों को मारना पाप है, कहना है भगवान को। ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्यम, पर आतताई बधारण। आतताई माने जो अताताई है उनको मारने में कोई पाप कोई दोष नहीं है। अताताई माने सोए हुए बालकों को मारने वाला अताताई। अबोध बालकों को, 5 साल के नीचे के बालकों के ऊपर हाथ उठाने वाला अताताई। पागल व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाने वाला अताताई। अबला के ऊपर, निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाने वाला अताताई। ऐसे अताताइयों को मारने में कोई पाप कोई दोष नहीं है। भगवान राम बालिल समझे ना रामचरित मानस में।
अनुज बधु भगे निसुत नारी, अनुज बधू भग निसुत नारी, 64 कन्या समय ही चारी, 67 कन्या समय विचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकत जोई, इन्हीं को दृष्टि विलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न होई, ताही बधे कछु पाप न होई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी। अनुज बधु माने भाई के पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी माने बहू। अनुज बधु भगनी सुत नारी, 67 कन्या समय ही चारी। मने अपन पुत्री के समान मानना चाहिए। ये ऐसे जग में जब व्यक्ति कोई कुदृष्टि डाले ना, ऐसा हमारे में कोई दोष कोई पाप नहीं है। तो इनकी अताताइयों को मारने में कोई दोष कोई पाप नहीं है, मार डालो इन्हें। मने ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए और अताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ये भगवान के कहना है। तो अर्जुन निवेदन करें, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, मारो कि छोड़ूं, या आप क्या कहना चाहते हैं अभी तक मेरे समझ में आया नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते, देखो अर्जुन, जो समाज में सम्मानी व्यक्ति है, समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ऐसे सम्मानी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान भी मृत्यु से बढ़ के माना जाता है। बोलो भागवत भगवान की। सज्जन व्यक्ति के अपमान, सम्मानी व्यक्ति के अपमान भी मृत्यु के बराबर ही है। और सच में आदमी एक बार मरने वाला तो एक बार मरते, मरने वाला एक बार मरते, पर जेकर अपमान कर दिए जाते कोई सभा में, वो जब जब वो अपमान याद करते तब तब मरते। माने सज्जन व्यक्ति के अपमान भी मृत्यु से बढ़ के माने जाते। तो इनका अपमान करो, इनको निकाल दो यहाँ से, भगा दो यहाँ से। तो भगवान कृष्ण के आदेश पा के अर्जुन का करिन, मस्तक में जो मणि से अश्वत्थामा के, वो मस्तक के मणि निकालिन बाण के माध्यम से, और अश्वत्थामा छोड़ दी। अपमानित समझिन अश्वत्थामा, अपमान समझिन अश्वत्थामा। द्रौपदी मैया के स्वभाव देखो आप, प्रसंग में द्रौपदी में एक स्वभाव देखना चाहिए। द्रौपदी में एक जगह हम रहते ना, हमन कहते का छोड़ दे के वाह हाई मन दंत जते देखा रे हंसियल रे टंगली खोजते ना। पर द्रौपदी मैया दया के स्वरूप है, दया की मूर्ति है। बोलो द्रौपदी मैया की। द्रौपदी में एक प्रसंग शिक्षा देते, जीवन में कितना भी समस्या कितना भी संकट आ जाए, पर इंसान अपन दया के भावला नहीं छोड़ना चाहिए। काबर क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपवाद। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपवाद। क्या विष्णु का घट गया जो भृगु ने मारी लात। भैया छोटे मन अपवाद करते, जेकर बुद्धि नहीं है, जेकर विवेक नहीं है, जेकर समझदारी नहीं है, ते उत्पाद करवे करी, गलती करवे करी। छोटे काम है उत्पाद करना, और बड़े काम है बोला क्षमा करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अपन क्षमा के भाव छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागने नहीं चाहिए। और बहुत प्यारा बात की गोस्वामी तुलसीदास जी, तो दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक के व्यक्ति अपन दया के भावला नहीं छोड़ना चाहिए, दया के भाव बना के रखना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की ये संदेश है। अश्वत्थामा छोड़ देगी। अब भगवान कृष्ण की विदाई बेला हो गया, महाभारत युद्ध समाप्त हो गई, विजय मिल गया, पांडव मल्ला। अब भगवान कन्हैया द्वारका नगरी जाए की इच्छा करेंगे। तो पांचों भाई पांडव द्रौपदी में एक साथ कन्हैया विदा करत रही है। आंगन में खड़े हैं, रथ में भगवान एक पांव रथ के सीढ़ी में रखे हैं, एक हाथ जमीन में है, एक पांव जमीन में है, एक हाथ में वो जो छत्र लगे रहते डंडल पकड़े हैं, और दूसरा हाथ से पांडव मल आशीर्वाद देवत है।
सबके हाथ जुड़े हैं, सबके नेत्र सजल है। कन्हैया आप नहीं होते तो महाभारत युद्ध में हमें विजय नहीं मिल पाता। आपके कारण ही हमारा जीवन नैया पार लगा है। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखना। नेत्र से आंसू बहत है पांचों पांडव मन के, द्रौपदी मैया के हाथ जुड़े हुए हैं। उही समय घटना घटित हुई। एक अबला चित्कार करते हुए, आवाज लगाते हुए, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते, हे नाथ रक्षा करो, हे कृपा सिंधु रक्षा करो, हे भक्तवत्सल रक्षा करो। कहते कहते अबला एक निर्बल अबला आके भगवान के चरण में गिर के सीधा, रक्षा करो नाथ कह के। काबर अस्वस्था महा 6 अग्नि बाण छोड़े रही थी। का करबर 5 बाण पांचों पांडव मनबर और 1 बाण वो अबला के गर्भ में जो संतान पलत रही से ओला समाप्त करे बर। देखा तो अस्वस्थामक भाव ला ओकर ऊपर उपकार करें पांडव मन, ओला जीवन दान दिन पांडव मन। पर ये मूर्ख मन की मूर्खता देखो, जीवन दान मिले के बाद भी वही मन ला समाप्त करे षड्यंत्र रचत। 5 बाण पांचों पांडव पर, 1 बाण वो अबला के गर्भ जलाए बर। अबला के गर्भ जब वो बाण प्रवेश करिस ना और गर्भ जलाए लगिस तो अबला दौड़े दौड़े और कन्हैया के शरण में गिर गए। वो अबला कोई दूसरा नहीं, वो अबला री से मैया उत्तरा। बोलो उत्तरा मैया की। ये उत्तरा कौन है रे? अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में समाप्त हो चुके हैं, वीर गति प्राप्त हो चुके हैं, पर अबला वो उत्तरा गर्भवती है और गर्भ के कारण ही, गर्भ में संतान होने के कारण ही अभी तक जिंदा है, नहीं तो वो मन भी सती हो जाती। गर्भ के कारण जिंदा। भगवान के शरण में गिर गए उत्तरा मैया। एक बहुत प्यारा संदेश। बगल में द्रौपदी मैया खड़े हैं। द्रौपदी मैया सधवा, 5 पति साथ में और बहू उत्तरा। ये है, ये समाज के माने अद्भुत दृश्य हरे है, जहां सास सधवा हो बहू विधवा हो। ये अद्भुत दृश्य हरे। भगवान ऐसे परिस्थिति में कोनोल खड़े करके मत रखे। और वो भी गर्भवती, विधवा भी और गर्भवती भी। एक दूसरा अपना निवेदन करूं, बात बहुत प्यारा बात। द्रौपदी मैया के ऊपर भी संकट है। कब? जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी की चीर हरण करेगी तब, है ना, भरे सभा में। तो द्रौपदी मैया के ऊपर भी समस्या पर द्रौपदी मैया वो समस्या से मुक्ति पाए बार पहली सबके शरण में गई। 5 पांडव को हो रही, द्रोणाचार्य जी को हो रही, विश्व पितामह जी को हो रही, और जब कोई मदद नहीं करी ना तब हे गिरधारी कृष्ण मुरारी आओ करो न देरी, घनश्याम शरण में तेरी हो, दीनानाथ शरण में तेरी। अंत में भगवान ले याद करिस तब भगवान हा द्रौपदी के लाज बचाए बरी। पर उत्तरा मैया 5 जन ससुर सामने खड़े हैं, ससुर मन के चरण में सिर नहीं पटकी, सीधा सीधा काकर चरण में, भगवान के चरण में। ये हम सबके लिए संदेश है। गहना है तो भगवान के शरण गहो। दुनिया के दरवाजा में सिर पटके से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। भगवान के चरण में सिर पटको, ये सब कुछ करने वाला है। हमन भगवान ला छोड़ दे हन, दूसरा कर झोली फैलात बैठे हैं, दूसरा कर कटोरा धर के झूमे हैं। भाई कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर के अंडर में एसडीएम है, तहसीलदार है, बाबू है, चपरासी है। और वो तहसीलदार के ऑफिस में जाके तो चपरासी गोल न धरबे तो शोभा दी, बुद्धिमानी है का? अरे कलेक्टर के ऑफिस में जाके ये चपरासी गोल न धरे, इसका फायदा? काम बनी कब? जब कलेक्टर के गोल न धरबे तब। तहा मन उसने हर चपरासी मन के गोल न धर के घुमा। मन पहुंचाते संदेश लगा। कतका दिन लाग गए बता जावत लोकर करा। सामने में जब कलेक्टर बैठे तो कर करो जाका जो रसीद कर जाना। तो संसार के बनाने वाला, संसार के चलाने वाला परमात्मा है। एक चरण ला छोड़ दे है और दुनिया भर के
बतावा काकर काकर सिक्का चलाते मंच मोला बड़ा गुस्सा आता। अरे सिक्का चलाना है भगवान के सिक्कल चला, काली ऐसे सिक्कल चला बेते है कैसे काली ऐसे जेकर छठी में हमारा रामायण पढ़े हैं जेकर सिक्का चला बेते हैं ये कहाँ समझदारी है रे बता। अतका मूड हन अतका बुद्धू हन हम। उत्तरा मैया के प्रसंग शिक्षा देते जीवन में जब भी संकट आए तो दुनिया के दरवाजा में सिर मत पटको, काबर दुनिया अपना भटका भी सकते दुनिया अपना भटका भी सकते और कई परिवार दुनिया के चक्कर में भटकत है। कई परिवार भटकत है, घर में कहीं समस्या इस नहीं दतार में दर्द गए कैसे तो कहां शुरू तो कर बात है बड़की नी छोटकी नी बड़की दई नी छोटकी दई नी तोर काकी सास नी तोर बड़ी सास नी अड़ोसी नी पड़ोसी नी मुनगा पेड़ नी तामा पेड़ वही शुरू होते ओकर मन के मने ओकर पहला काम हरे घर ला टोरवाना बनत देला बिगाड़ना। आज हमारे हिंदू समाज में कई परिवार है इकर चक्कर में टूट गए, इकर चक्कर में खत्म हो गए उकर अस्तित्व है। कई परिवार के अस्तित्व है ये हजार टोला कहा थे वो हजार एला कहा थे कुल मिला के आपस में लड़त है हमन। तो मैं आप सबसे निवेदन करत हूं कहीं मत जाओ, सिर पटकना है तो भगवान के चरण पटको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये संदेश भागवत जी देते हैं काबर दुनिया भटकाने वाला है, रास्ता बताने वाला तो परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो भगवान के शरण कहना चाहिए जी, दुनिया के चरण नहीं। द्रौपदी मैया सब लोग पुकारिस पर उत्तरा मैया सीधा भगवान के चरण में गिरीस। तो भगवान का करिस तुरंत अपन सुदर्शन चक्र ला दे दिस। पांचों भाई बर जो 5 बार छोड़ी रही अवस्था में बोला पहली समाप्त करिस सुदर्शन चक्र अपन सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और उत्तरा के गर्भ में जो बालक पलत रही से वो बालक कोई दूसरा नहीं होए, वही बालक तो महाराज परीक्षित रही से। बोलो परीक्षित महाराज की। महाराज परीक्षित के रक्षा करी गर्भ में, माने महाराज परीक्षित ला गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो चुके रही से और गर्भ में रक्षा करके बाहर निकाल भगवान। तो वैसे हमन सब परीक्षित हरन काबर सब माँ के गर्भ में रहे एकर सिद्धि परीक्षित हरन। हम सब ला अपन माँ के गर्भ में परमात्मा के दर्शन हो चुके हैं। तो हमन कॉल करके आए हैं ये नर कल मोला बाहर निकाल भगवान, मैं जहूं तो हम तोर कथा सुनूं, तोर भजन करूं, सत्संग करूं, तोर आरती करूं, तोर पूजा करूं। ऐ तहनते कौन ते कौन का मिली भगवान के वही हमला खाल देते ऐसे। तो भगवान सबके रक्षा करे, सबके रक्षा करते, बस हमारा शरण में जाना पड़ी। जे जीव भगवान के शरण में जाते भगवान का निश्चित रूप से रक्षा करते। बोलो भागवत भगवान की। आगे जैसे उत्तरा मैया गर्भ रक्षा करी भगवान है, कुंती मैया पहुंच गई। बोलो कुंती मैया की। हाँ कुंती मैया भी ऐसे और कुंती मैया आके सीधा भगवान के चरण में हो गिर गए। पहली उल्टा हुआ त्री से कन्हैया भगवान कृष्ण कुंती मैया के पांव परे बुआ मने माँ समझ के बुआ के कर पद हम आग बराबर होते तो माँ समझ के प्रणाम करे। पर आज उल्टा ही स्थिति है, कुंती मैया शरण में गिर गए कन्हैया के। कन्हैया उठी, ये बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं तुम्हारे पुत्रों के बराबर हूँ और मेरे शरण में पड़ी गिर रही हो। कुंती मैया निवेदन करी, प्रभु अपने माया का पर्दा आज मत डालो, आज तो कम से कम अपने माया का पर्दा मत डालो प्रभु, क्योंकि जब भी मैं आपके बारे में चिंतन करती हूँ, जब भी आपका ध्यान करती हूँ तो आप में परमात्मा झलकता है। आप मुझे भगवान जैसे लगते हो, आप भगवान हो ये मैं मान लेती हूँ,
पर जैसे आप सामने आते हो, बुआ बुआ कहते हो, तो परमात्मा तत्व के भांस में दूर हो जाती हूँ और पुत्र के रूप में प्रेम करना आरंभ कर देती हूँ। पर स्वामी मेरा निवेदन सुनो, आज तो कम से कम अपनी माया का पर्दा मुझ पर मत डालो। आज कम से कम भगवान समझ के पूजा कर लेने दो, भगवान समझ के मुझे यजन कर लेने दो। आपको भगवान जो मानती हूँ उसको सार्थक बना लेने दो स्वामी, आज अपने माया का पर्दा मत डालो। भगवान कहते बुआ तुम मुझे भगवान मान ली हो? अरे भगवान मान ली हो क्या? तुम तो भगवान ही हो, भगवान ही हो, मुझे कोई संदेह नहीं है, भगवान ही हो तुम तो। खूब स्तुति वंदना करी कुंती मैया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज जांघे। खूब स्तुति वंदना करी। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो, जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो। सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो तन मन प्राण हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, सब जग के पालनहार हो। खूब स्तुति वंदना कुंती मैया करेंगे। भगवान प्रसन्न हो गए। हुआ मुझे भगवान मानती हो ना, तो द्वारका नगरी जाने का समय है। आज मन में कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांग लो। तो कुंती मैया मंगी अद्भुत चीज। दुनिया में आज तक कोई वो चीज नहीं मांगना पसंद करे, तेला कुंती मैया मंगी। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम तत्यात अपुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया निवेदन की प्रभु आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन में कष्ट बनी रहे, मैं कष्ट से घिरी रहूं, मुझे दुख चाहिए, दुख। विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। भगवान कहते बुआ जो चीज मेरे पास नहीं है वो चीज मांगती हो। अरे मैं तो सुख का सागर हूँ, मैं आनंद कंद हूँ, मैं सुख राशि हूँ, और उसके पास तुम दुख मांग रही हो। और बुआ ये दुख मांग क्यों रही हो ये तो बताओ। दुनिया वाले तो सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, ये तुम दुख क्यों मांग रही हो? तो कुंती मैया एहसास करी, कुंती मैया के ऊपर जो उपकार भगवान के से वो एक एक करके कुंती मैया बखान करे बर लगी। कन्हैया पता है जब जब मेरे जीवन में दुख आया है तब तब आप आए हो, दुख अकेला नहीं आया। जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया, दुख आया, तब तब आप आए हो। मुझे आप चाहिए या मैंने भगवान चाहिए, मुझे कन्हैया चाहिए, इसलिए मैं दुख की पुकार कर रही हूँ, दुख मुझे मांग रही हूँ, क्योंकि दुख के पीछे आप आए हो और एक एक करके सब कष्ट बखान कर दी। याद करो कन्हैया, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मेरे पांचों पुत्रों को मारने के लिए कौरवों के द्वारा भोजन में जहर मिलवाया गया था। आपने ही मेरे पांचों पुत्रों को जहर से रक्षा किया, जहर से बचाया। मेरे साथ मेरे पांचों पुत्रों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया गया था। आप बीच से सुरंग बनवा दिए थे। कहां से सुरंग बनवा दिए थे? हमारे पांचों पुत्रों के साथ गृह प्रवेश के बाद वो लाख के घर में आग लगा दिया गया। अगर आप वो सुरंग नहीं बनाए होते तो हम तो हमारे पांचों पुत्रों के साथ कब के जल के भस्म हो गए होते। तब भी आपने रक्षा की। जब मेरे पुत्रों को 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, दुर्वासा ऋषि गए थे 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्योधन के निवेदन को सुन के। अक्षय पात्र में, द्रौपदी के अक्षय पात्र में आप भाजी बन के बैठ गए और आपने उस भाजी का
सेवन भी किया, 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा तृप्त हो गए। उस समय भी दुर्वासा के श्राप से हमारे पुत्रों को आपने बचाया। कुछ दिन पहले महाभारत युद्ध हुआ, बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े योद्धा थे कौरव दल में। आपके कृपा से ही मेरे 5 पुत्रों को विजय मिला है कन्हैया। और ज्यादा दूर की बात नहीं कन्हैया, अभी अभी की बात है। उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए, मेरे कुरुवंश के दीपक को जलाने के लिए अश्वत्थामा के द्वारा अग्निबाण छोड़ा गया था। आप नहीं होते तो आज ये कुरुवंश समाप्त हो गया होता। आपने मेरी पग-पग में रक्षा की है, पग-पग में हमें संभाला है, इसलिए मैं वो मांग रही हूं जो दुनिया में कोई मांगना पसंद नहीं करता। और कन्हैया एक बात और, जब मेरे जीवन में कष्ट आया तब तब आप आए, और जब आप आए तब भवतो दर्शनम तस्यात पुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े सिद्धात्मा, बड़े बड़े महात्मा हमारे महल तक आए। आपका तो दर्शन हुआ ही, आपके दर्शन के साथ साथ बड़े बड़े संत महात्माओं के चरणों के दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ, इसलिए वो दुख मुझे चाहिए। कथा संदेश का देते, जीवन में आप कितना ऊंचाई में पहुंच जाओ, कितना भी ऊंचाई लो छू लो, पर आपके ऊपर काकरो उपकार है, वो उपकार ला भूलो मत। उपकार ला हमेशा याद रखना चाहिए। सब उपकार ला कुंती मैया एक एक करके बखान कर दीजिएगा। हाँ, आपके ऊपर अगर काकरो उपकार है लो भूलो मत। और कथा संदेश का देते, आप अगर काकरो ऊपर उपकार करे हो न तेला उपकार करते ही भूल जाओ। आप अपन द्वारा किए उपकार ला भूलो, पर अपन ऊपर जो उपकार होए वाला कभी मत भूलो। इस कथा के संदेश है। अब हमार मन ऊपर उपकार काकर है बताओ। सबसे पहला उपकार तो माता पिता के है, जेकर उपकार से हमन कभी ऋण नहीं हो सका। माता पिता के उपकार एक बार जन्म नहीं, 1000 बार जन्म ले काबो माता पिता की सेवा करबो ना, तब बोले माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकन। इतना उपकार माता पिता के हमारे मन ऊपर आवे, थोड़ा बहुत नहीं। और काकर उपकार है, गुरु के उपकार। जे गुरु के मार्गदर्शन में चल के हम अपन जीवन लत सुंदर बना पाए हैं, अपन जीवन लत सात्विक बना पाए हैं, जेकर कृपा से हमारे परिवार है दुनिया के झमेला से बच के है, वो सदगुरु के उपकार। और काकर उपकार, पड़ोसी मन के उपकार, अड़ोसी पड़ोसी के उपकार, गांव के उपकार, सबके उपकार हमला मिले, गांव के सियान मन के हमला मार्गदर्शन मिले, तब तो हम अच्छा जीवन जी पाते हैं। और काकर उपकार, सूर्य नारायण के उपकार नहीं है हमारे मन पर आवे नहीं। कैसे बिना टैक्स लाइट देवत है प्रकाश, अभी लट्टू जला की जरूरत नहीं पड़े है, ओकर कृपा से। और वो लाइट देना बंद कर दी था है, दिन और रात लट्टू जलाबे, अभी 500 बिल तबे खत जा रहे। जिंदगी भर हमला प्रकाश देते हो, 1 रुपया टैक्स, ओकर उपकार हमारे ऊपर है। सूर्य उदय होना बंद कर दी नहीं तो शरीर बर्फ बन जाए, ठंडा पड़ जाए, शरीर में गर्मी वही देवत है। तो हमारे ऊपर सूर्य के उपकार है, तो हमला क्या करना चाहिए सूर्य नारायण भगवान पर? सूर्य हमला अग्नि देते, हमला चाहिए कि हम सूर्य भगवान ला जल देवन, सूर्य अर्घ देवन, सूर्य जल समर्पित करन, ये हमार कर्तव्य है, हमार धर्म है। हम सूर्य पानी देवन। अच्छा, कौन कौन सूर्य पानी देते, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। कुछ कुछ गिने चुने व्यक्ति मन देते, पैसा लागे कौड़ी राम और फोकट ले भजले, तब होल पानी नहीं दे सकन। हमन बताओ, नहाना है, स्नान करे के बाद 1 लोटा पानी धर के सूर्य भगवान ला ओम सूर्य देवाय नमः। और काकर उपकार है, पवन देवता को उपकार नहीं है। ऑक्सीजन लेवत थे का टैक्स लेते, कहा था हॉस्पिटल में एडमिट हो जाही, आईसीयू में हावे कहते, आईसीयू में 5,000 एक दिन के का के ऑक्सीजन के।
एक दिन के 5,000 लेवत हॉस्पिटल में। और कोरोना काल में यही ऑक्सीजन की कमी के कारण कई हमारे परिवार के सदस्य हमारे से बिछुड़ गए ऑक्सीजन की कमी के कारण। वो ऑक्सीजन हमारा प्रकृति फोकट में देवा थे। ये प्रकृति के हमारे ऊपर उपकार है, तो प्राकृतिक उपकार ला भी नहीं भूलना चाहिए। वरुण देवता पानी के उपकार, शहर में जावे तो एक बाटल पानी 20 रुपया में लेबे, और घर में हर घर नल काकर योजना तेरे में नहीं जानो, हर घर नल फोकट में पानी बहाओ। और बहुत सारा उपकार है, अगर हम गलती करना शुरू करबो तो मत पूछ फिर, है कि नहीं। धरती को उपकार है, बताओ एक से देखन का धरती में है? रोज अभी बैठे हैं ने कथा सुना था रेंगथन ही में, पूरा जीवन ही बीता थे हमारा, पर कोई टैक्स नहीं ले बिचारी है। फोकट के हमारे ऊपर कृपा करते, दया करते, ये उपकार ला भूलना नहीं चाहिए। बोलो कुंती मैया की। और भगवान से मांगना क्या चाहिए? श्याम को मांग ले मेरे प्यारे। भगवान से नहीं, जब भी आप भगवान के पास जाते हो तो भगवान को ही मांगा करो। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ताली बढ़िया बजना चाहिए। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ उनके चरण में ही तुमको, सिर्फ उनके चरण में ही तुमको पल भर का गुजारा मिलेगा। सिर्फ उनके चरण में ही तुमको पल भर का गुजारा मिलेगा। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों हाथें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों हाथें। सभी गाएंगे प्रेम से। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों हाथें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों हाथें। उसका दामन पकड़ कर तो देखो, उसका दामन पकड़ कर तो देखो, जगत का नजारा दिखेगा। उसका दामन पकड़ कर के देखो, जगत का नजारा दिखेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।
रूप नैनों में उनके मसालों, करते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में उनके मसालों, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में उनके बसालो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में उनके मसालों, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, हर सफर में किनारा, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो देखो कुंती में आशीर्वाद प्रदान करीन भगवान, और नई गिन द्वारका नगरी रुक के भगवान है। और रुकिस तब द्रौपदी काय कहा थे, मोर भैया तेकर से रुके मयक मारे। अर्जुन कहा मोर सखा है तेकर से मयक मारे रुके। धर्मराज कहा थे बोला अपन बड़े भैया के बरोबर मानते तेकर से मयक मारे रुके, लेकिन रुके तेकर कारण कोई दूसरा रीत। वो कारण पता चली इसका जब रात बीत गई सुबह हो, तब पांचों भाई पांडव लेके कन्हैया द्रौपदी में एक साथ पहुंच गए। कहा? कुरुक्षेत्र में। वो जगह जे जगह भीष्म पितामह बाण सैया में सोहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश होने वाला दिन है, और वो दिन भगवान पांचों पांडव द्रौपदी के साथ पहुंच गए वहां। शेष सैया में सोए भीष्म पितामह 54 दिन हो चुके थे, 6 दिन बाकी 2 महीना पूरा हो, पर प्राण नहीं निकले हो क्या? काबर? इच्छा मृत्यु के वरदान है, वो जब चाहती तब प्राण निकलती। और दूसरा बात बताओ, भगवान ला वरदान मांग रही भीष्म पितामह, क्या वरदान मांग रही से? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। और कब वरदान मांगे बताओ? कथा की शुरुआत में आपने निवेदन कर रहे हैं 2 ठन बात भीष्म पितामह दुर्योधन लखेरी से। पहला बात कही से कल युद्ध में अर्जुन को मारूंगा, और दूसरा बात कही से अपने पत्नी भानुमति को रात में मेरे पास भेजना, जब मैं ध्यान अवस्था में रहूंगा अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। वो दिन कन्हैया आधा रात के द्रौपदी उठा दे, द्रौपदी की चल मोर संग। आधा रात के द्रौपदी उठा के कन्हैया ले रास्ता में खड़े कर दी, और अपन चल दी दुर्योधन के भवन में। काकर करा? भानुमति का वो करत रहा श्रृंगार। कावर? भीष्म पितामह कर वरदान पर मांगे बढ़ जहू के कन्हैया दमक गए, कन्हैया पहुंच गए। देखी कन्हैया लावा दर्पण में दिख के बड़ी जान दर्पण लगे रहा है, बिजू तन आवत देख दे भैया प्रणाम, आधा रात को यहाँ। कन्हैया के थे परिवार में बाद में बताऊंगा, तुम बताओ ये कहाँ जाने की तैयारी है आधा रात को? तो भानुमति कहती है आज मैं जा रही हूँ उनके पास, पितामह के पास, वो मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देने वाले हैं। कन्हैया कहते बहनी भानुमति ते कोई एरे गेरे की पत्नी है रस का है कि आधा रात के कोई दूसरा शिविर में चल देवे? अपन पद के तोला ते अपन पद के ख्याल कर, अपन मर्यादा के ख्याल कर। ते कोई एरे गेरे कोई स्त्री नहीं हो, ते तो हस्तिनापुर के राजरानी है रस। और हस्तिनापुर के राजरानी आधा रात के काकरो शिविर में जाए, ये हस्तिनापुर के राजरानी शोभा नहीं देवे। और वरदान मांगने है तो न भीष्म पितामह भागत है न ते भागत है।
बिहनिया उठबे बढ़िया नहा धो के जाबे पापा लेबे वरदान मिल जाई भागा से का की बार अपन मर्यादा खोबेते हैं बने कहा था भैया कि सबो श्रृंगार ने उतार दी सब फर्राटा जो सोया वो जो जागा वो सो गे खो गे द्रौपदी मियल धर के गई शिविर में ओकर चप्पल पहन तेलन अपन पितामणी में लपेटिस ये भक्त के प्रति भगवान के प्रेम देखो अपन पितामड़ी चप्पल निकलवा के से लपेटी तो खनखोरी में चपकी सोहा चप्पल की आवाज में सुन के जान रही कौन आतेला का तोल पता नहीं दे चप्पल मोला लपेट के खनखोरी में दबाई और देख जब तक 5 घाव सौभाग्यवती होए के वरदान नहीं मिली तब तक पांव पर बर मत छोड़बे की सबला शिविर में की शिविर में बैठे भी से विदा द्रौपदी में प्रणाम करिस पितामह प्रणाम अखंड सौभाग्यवती भव पितामह प्रणाम अखंड सौभाग्य 5 बार अखंड सौभाग्यवती के वरदान प्राप्त हुई 5 बार आशीर्वाद प्राप्त करे के बाद प्रणाम करना बंद करी तब भीष्म पितामह आंख खोली तो देखी सामने द्रौपदी खड़े हैं बैठे अरे द्रौपदी तुम आधा रात को अकेली द्रौपदी की नहीं पितामह मैं तो अपने भैया कन्हैया के साथ आई हूँ अरे कहाँ है वो दौड़ते हुए बाहर निकली न गिर के शरण में पितामह कन्हैया के बोला पता नहीं से आज मैं बाण सैया में सोने वाला हूँ कन्हैया निवेदन करेंगे इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसीवट हो मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर भगवान से हमेशा निवेदन करना चाहिए प्रभु सिर सोहता मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो मेरा ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले करना चाहिए निवेदन जब आप भगवान के पास आते हो ना जरूर निवेदन करने करो जीवन तो जैसे तैसे बीता थे भगवान अंतिम क्षण बढ़िया बीते हंसते हंसते दुनिया से मैं विदा हो जाऊं ऐसे कृपा बनाए रखते मोर कारण को तकलीफ मत हो मोर कारण को कष्ट मत हो ये प्रार्थना भगवान से जरूर करना चाहिए पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर ये वरदान पितामह भगवान वचन देते थे जरूर पूरा करते जेला जो वचन देते भगवान जरूर पूरा करते वचन पूरा करे बार आज पितामह के पास पहुंचे हैं सब जन प्रणाम करें पांचों पांडव मन पितामह अर्जुन ने देखी पितामह पूछिस वो कहाँ है तो पांव तो नहीं खड़े रहा कन्हैया पितामह मैं यहाँ हूँ तो पितामह दिखत नहीं रहा सिर झुके रहा अर्जुन लगे थे अर्जुन सिराना तो लगा दो बाढ़ चले सिराना लग गए टक टक सीरियल में आप देखिए पितामह के सिर ऊपर हो गए कन्हैया के ऊपर नजर पड़ी पर मुख से शब्द नहीं निकल पात्री से 54 दिन हो गए कुछ गे नहीं है मुंह कहां शब्द निकली अर्जुन लगी अर्जुन मुख में कुछ पानी तो डाल दो पानी पिला दो फिर एक बाढ़ मारी धरती मैया के छेद से फुहारा निकली गंगा मैया फुहारा और पितामह के मुख में मानो पितामह जब शरीर त्यागना चाहिए ना या इच्छा में तो प्रदान है आज शरीर त्यागना चाहती है और शरीर त्यागे पहली अपन माँ के दर्शन करना चाहती है गंगा मैया कौन है पितामह गंगा पुत्र है ना
या मान के चलो जब अंत समय आते ना तो हम परिवार वाला मन याद करते हैं मुखा दर्शन कर ली की तब पितामा भी हो सकते है कि मोर माँ मोर मुखा दर्शन कर ली के अपन माँ ले याद करी सही और माँ पहुंच गए मुख में प्रवेश करके गंगा मैया। अब शब्द निकली कन्हैया के लिए। फिर कन्हैया के साथ खूब संवाद हुई पितामा के। कन्हैया निवेदन करी पितामा जब से महाभारत युद्ध समापन हुआ है, जब से गद्दी में बैठे हैं धर्मराज, तब से रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कभी चैन की नींद सोते नहीं है। आप इनको कुछ उपदेश करो। वही उपदेश सुनवाए पर लाने हैं धर्मराज ने पकड़ दिया, पांचों पांडव पकड़ दिया, पितामा के द्वारा उपदेश दिलवाए पर। तो भगवान धर्मराज ने काबर उपदेश नहीं दी। गीता में तो अर्जुन वहां 700 श्लोक में उपदेश करे महाभारत युद्ध में, युद्ध के समय, पर धर्मराज ने भगवान उपदेश नहीं करी। काकर द्वारा उपदेश दिलवाते पितामा के द्वारा। काबर जेकर बाल पके रहते ना तेकर उपदेश जल्दी असर करते, उम्र के ही प्रभाव पड़ते। तोल ले छोटे तो समझे ते मानबे रह जतकते पानी पे हम दूध पिए हैं। चुप 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 ऐसे आते नहीं भाव। अर्जुन माने धर्मराज जब कन्हैया समझाए ना तो होकर बात वाला असर नहीं करे। काबर छोटे भाई बरोबर माने, छोटे भैया तो छोटे भैया कोई धर ही कर लेता मान ही का कर नहीं। टिकर सीधी भीष्म पितामह के पास लेगी तो भीष्म पितामह दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगत। बड़े बड़े भीष्म पितामह को उपदेश चलत रहा है और द्रौपदी में किलहर किलहर के रोत रहा है। आओ चिल्ला चिल्ला के रोत द्रौपदी में। तो कन्हैया पूछते कस द्रौपदी तोला भीष्म पितामह दुख नहीं सहाते का वो द्रौपदी में ये कथे हम ओकर दुख पर नहीं रोथन, ओकर दुख के स्थिति नहीं रोथन त काबर रोथन। हम लोग दुख एकर स्थिति लागत है। आज ये भीष्म पितामह बड़े बड़े ज्ञान के बाद छाटा थे, जे दिन मोर चीर हरण होत रही ते दिन एकर ज्ञान कहाँ चल दे रही, चुप मुख बधिर हो बैठे रही से। तो भीष्म पितामह कथे द्रौपदी में दुर्योधन के अन्न खावत रहे ना द्रौपदी, दुर्योधन के अन्न के कारण मोर मन बिगड़े हुए रही से। अब दुर्योधन के घर से जतका अन्न खा रहे हो वो रक्त है ये बाण के छेद से बाहर निकल गया, अपने विरक्त हो चुके हो। अब मोर काकरों पर एहसान, मोर ऊपर काकरों एहसान नहीं है। अब मोर मन पवित्र हो चुके हैं, मोर मन है निर्मल हो चुके हैं। अन्न के कारण मोर मन बिगड़े मेरी से। मैंने संदेश है हम सब पर, आप चाहते हो ना आपके घर में शांति आए, आपके घर में आनंद से सब रहे, आपके घर में सब शांति पूर्वक निवास करें, काकरो दिमाग खराब मत होए, कोनो मत कहे मैं टेंशन में हूं तोर बात से मोला टेंशन आ गए, ऐसे कोनो मत कहा। ऐसे चाहत हो तो सबसे पहली काम आप करो घर के अन्न ला सुधारो। घर के अन्न सुधर ही तब सबके मन हो सुधर ही। घर में रात दिन तामसी भोजन बना थे और ते कबे घर में शांति आ जाए संभव है का? जैसे खाबे अन्न वैसे में बनी मन। तामसी भोजन से मन भी तामसी होते। देकर स्थिति आप चाहते हो घर में सबके मन सुधरे तो सबसे पहले काला सुधारना पड़ी, अन्न ला सुधारना पड़ी। बोलो भागवत भगवान की, अन्न से मन बनता। खूब धर्म उपदेश करी सौवंत में भीष्म पितामह भगवान के चरण में, भगवान के चरण में निवेदन करी कि प्रभु मेरी बेटी है, बहुत पवित्र है, निश्चल है, निष्कपट है, आपके चरण में समर्पित करके, आपके चरण में उनको समर्पित करके अपना जीवन सार्थक बनाना चाहता हूं। भगवान पूछिन आप तो अविवाहित हो, कहां से बेटी आ गई आपकी? तो भीष्म पितामह बोले मेरी जो मति है यही मेरी बेटी है जो पवित्र है। प्रभु अपने चरण में इन्हें स्वीकार करो और मेरा जीवन सफल बनाओ।
कहते कहते पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकलते और भगवान के शरण में जाके समाहित, आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब भगवान विदा ली, पांचों पांडव मन से द्वारका नगरी गिन, और जैसे द्वारका नगरी गिन भगवान धर्मराज के महल में उत्तरा मैया के गर्भ से एक सुंदर लाला के अवतरण होते, एक सुंदर लाला के जन्म होते। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करके उस लाला का सम्मान करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धर्मराज महाराज के कुल गुरु ऋषि धौम्य ऋषि बुलाएगी, वो बालक के ग्रह नक्षत्र दिखाएगी, वो बालक के जन्म कुंडली बनवाएगी। धौम्य ऋषि बालक के चेहरा देख के एक एक करके बात रखते कि धर्मराज आपके घर में जो बालक जन्म लेके आया है वो इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक राजा होंगे, श्री राम के समान धनुर्धर होंगे, कुंती पुत्र अर्जुन के समान सत्संग होंगे, कुबेर के समान धनवान होंगे, समुद्र सा धैर्यवान होंगे, और हरिश्चंद्र जैसा आपके घर में जो पोता जन्म लेके आया वो दानी होगा। बस महाराज इनकी जो मृत्यु है वो तक्षकात मानो मृत्यु, तक्षक नाग के डसने से होने वाली है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज महाराज दुखी हो गए, सर्पदंश से मृत्यु माने अकाल मृत्यु, ये तो दुर्गति हो जाएगी मेरे पोते का। फिर धौम्य ऋषि समझे नहीं महाराज, सुखदेव महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके इनको परम पद की प्राप्ति होने वाली है। बोलो भागवत भगवान की, आप निश्चिंत हो जाओ। तब धर्मराज महाराज के द्वारा भगवान कन्हैया निमंत्रण भेजेगी, वो बालक के नाम भी रखेगी। इसमें थोड़ी देर पहले निवेदन करे हो, बालक के नाम रखेगी परीक्षित। खूब जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएगी धर्मराज महाराज के द्वारा। आओ हम सभी 2 मिनट हस्तिनापुर पहुंचन महाराज धर्मराज के महल में, जहां उत्तरा मैया के गर्भ से एक छोटे से बालक का अवतरण हुआ है, और चारों तरफ आनंद उत्सव उस पावन बेला में मनाया जा रहा है। सभी उस पावन बेला में महाराज परीक्षित के जन्म उत्सव में सम्मिलित हुए। सबके हाथ से ताली बजा, सभी रंग से गाएंगे। मेरो लाला झूले पलना, नित धीरे जोटा खींचो। मेरो लाला झूले पलना, नित धीरे जोटा खींचो। अरे मेरो लाला झूले पलना, नित धीरे जोटा खींचो। मेरो लाला झूले पलना, नित धीरे जोटा खींचो। ताली बजा के जोटा खींचो, नित होले जोटा खींचो। नित धीरे जोटा खींचो, नित होले जोटा खींचो। नित धीरे जोटा खींचो, नित होले जोटा खींचो। धीरे जोटा खींचो, नित होले जोटा। एक बार तो हाथ ऊपर करके या झूले पलना, नित धीरे जोटा खींचो। मेरो लाला झूले पलना, नित धीरे जोटा खींचो। मेरो लाला झूले पलना, धीरे जोटा खींचो। मेरो लाला झूले पलना, नित धीरे जोटा खींचो। गोवा को बनो रे पालनो, बनो रे पालनो। काहिन गोवा को बनो रे पालनो, काहिन गोवा को बनो रे पालनो। काहिन गोवा को बनो रे पालनो, बनो रे पालनो। अरे काहिन गोवा को बनो रे पालनो, काहिन गोवा को बनो रे पालनो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके को लागे सोचना,
नित धीरे जोटा खींचो काहिल को लागे कूदना नित धीरे जोटा खींचो मेरो लाला झूले पलना नित धीरे जोटा खींचो मेरो लाला झूले पलना नित धीरे जोटा खींचो। जय श्री राधे। चंदन कोवा को बनो रे पालनो 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 चंदन कोवा को बनो रे पालनो। बोलो परीक्षित महाराज की दोनों हाथ ऊपर ताली नहीं बजाना है खाली हाथ हिलाना है हाथ ऊपर कर लो। रेशम को लागे खोदना इत धीरे जोटा खींचो अरे रेशम को लागे खोदना इत धीरे जोटा खींचो मेरो लाला झूले पलना इत धीरे जोटा खींचो मेरो लाला झूले पलना इत धीरे जोटा खींचो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल अरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की 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 हाथी दिल्ली घोड़ा दिल्ली और दिल्ली पाल की हाथी दिल्ली घोड़ा दिल्ली और दिल्ली पाल की हाथी दिल्ली घोड़ा दिल्ली और दिल्ली पाल की दिल्ली घोड़ा दिल्ली और दिल्ली पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। चलिए परीक्षित महाराज राजा घर के लेके आए भैया हाँ दिन दुगुनी रात चौगुनी बड़े हुए लगी उत्तर प्रजा के पति के कन्या इरावती के साथ में महाराज परीक्षित के विवाह संपन्न करा देगी बोलो भागवत भगवान की। और जब भगवान कृष्ण परम धाम गिनना तो भगवान कृष्ण के परम धाम जाते ही जब पांचों पांडव वाला संदेश मिली इसके भगवान परम धाम चले गए हैं तो पांचों पांडव मन भी द्रौपदी मैया के साथ में परम धाम गिन हिमालय के माध्यम से और परम धाम जाए पहली राजा परीक्षित ला राजा बना दिन राजगद्दी सौंप दिन और पांचों भाई पांडव महाप्रयाण करें बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित धर्म पूर्वक राज करने वाला राजा हुई आगे चलते होकर राज्य में कोई दुखी नहीं रहे कोई परेशान नहीं रहे नीति पूर्वक राज करने वाला राजा महाराज परीक्षित हुए और वो समय पूरे विश्व के एक छत्र राज करने वाला महाराज परीक्षित। देखो महाराज परीक्षित कभी कभी भेष बदल के प्रजा मन के बीच में जाएं मोर प्रजा मन हम मोर प्रति का विचार रखते का बात सोचते का उनकर मन के मोर प्रति विचार बनते ला जाने पर भेष बदल बदल के जाएं अब यही राजा कर्तव्य है यही राजा कर्तव्य है मोर प्रजा कैसे सुखी होए तेकर विचार करना तेकर चिंतन करना ये राजा मन के काम है। प्रजल लूटना नहीं प्रजल छीनना प्रजल परेशान करना नहीं। तब के राजा अब के राजा में यही अंतर है। तब के राजा मन प्रजल जब का सुखी कर सकन के सोचे
अब जतका लूट सकन की सोचते हैं, जतका हम लूट सकन। पहली राम नाम के लूट रही से, अब धन दौलत की लूट है, लूट सके तो लूट। एक बार पद मिल जाए फिर देखो कर देखते देखते कैसे कहां कहां जमीन खरीद डरते, कहां कहां का कनी कट रहे पता नहीं चले। काक पैसा से, जनता के पैसा से। तब के राजा अब के राजा में ही अंतर है। सब ला पता है राज्य में भी सब ला पता है, केंद्र में भी सब ला पता है कि जब तक के नशा और जुआ समाज से दूर नहीं हुई तब तक के समाज विकास नहीं करे। अब के राज्य में तब के राज्य में ही अंतर है भैया। हमरो मन करावत थे, हमारा पता है रोज के यही दुख। तीसरी क्लास के लइकल धर के आरी सभी, ओकर नानी है, मोर कर वीडियो है ओकर, तीसरी क्लास पढ़ते लइका। बोला पूछे मैं कसरे बीड़ी पीथस का हाउ कथे, और पूछो तब ऐसे नहीं पूछे, पहले 50 के नोट दिखाए उन्होंने। तोड़ दो बाबू सच सच बोलबे की बीड़ी पीथो की, गांजा नी पियो की, दारू पीथस का हाउ की, कतका दिन में पीथस, रोज रोज दारू पीथो कथे। तीसरी क्लास के लइका नेता मन कहते बहुत विकास करत हन, विकास की गंगा बहात हन, तीसरी लइका दारू पियत, भारी विकास कर डरे भैया। तो कैसे पीथस कहां पाथस का, तो हमार दादा बेचते कथे, बाबू बेचते देखल पीथो कथे। तीसरी क्लास के लइका को उदाहरण दिया था, एकदम सत्य घटना, वीडियो भी हमारे पास। यहाँ समाज कहाँ कौन सी दी समझावत है, और भाषण में सुनथन बड़े बड़े बात है कि नहीं। तो ये समझे की आवश्यकता है, परिवेश ला पहचाने की आवश्यकता है। राजा मन कैसे होना चाहिए, प्रजा मन के बीच में जाए, अपन हाल चाल ला जाने, मोर प्रति प्रजा मन के विचार का है, सोच का है। एक दिन जब परीक्षित निकली से ना सैर करे बार, एक अजीब घटना घटित हुई। एक जगह परीक्षित देखी से गाय और एक बछड़ा, बछड़ा के 3 पैर टूट चुके रही से, एक पैर में बछड़ा खड़े रही से। वो बछड़ा वो गाय ला, एक काला कलोटा पुरुष है, गाय ला डंडा से पिटत रही से, बछड़ा लात से। परीक्षित है रथ से कूद पड़ी से दृश्य देखी तो, और ललकारते हुए अरे मूर्ख, जब तक धरती में राजा परीक्षित जिंदा है तब तक गाय के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो सकता। कौन है तू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गलम तलवार नहीं चलात रही ना, खाली डंडा चलात रही से, और राजा नहीं सहन कर सकी। जब तक राजा परीक्षित जिंदा है तब तक गाय के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हो सकता। कौन है तू। तो काला कलोटा पुलिस हाथ जोड़ ली, महाराज क्षमा करना, मैं कलयुग हूं महाराज, भगवान परम धाम चले गए ना, अब मेरा जन्म हुआ है। 4 युग है ना, सतयुग त्रेता द्वापर, अब मेरा जन्म हुआ है महाराज, और मैं आपका प्रजा हूं, कहां जाऊं मैं, और मेरा तो स्वभाव है महाराज गाय को कष्ट देना, बछड़े को कष्ट देना। तो ये गाय बछड़ा कौन रही से, धरती में यह गाय बन के खड़े रही वहां, और धर्म बछड़ा बन के। तब बछड़ा धर्म रूपी बछड़ा एक पैर में काबर खड़ी रही से, प्रगति 4 पद धर्म के 4 पैर है, प्रगति 4 पद धर्म के, पर कली महु एक प्रधान। कलयुग में सत्यता आप नहीं दिखाई पड़े, पवित्रता नहीं दिखाई पड़े, और तप नहीं दिखाई पड़े कलयुग में। कलयुग सिर्फ एक ठन पैर में खड़े हैं, वो है दान। दान के प्रभाव से ही कलयुग आज अपन स्तर में खड़े हैं। तो धर्म अपन वो दान के पांव से ही खड़े, ऐसे आप मान के चलो। तो एक पांव में खड़े बछड़ा, वो धर्म हरे, वो गाय है, धरती हरे। फिर वो कलयुग अपन परिचय कि मैं कलयुग हूं, मैं महाराज मेरा जन्म हुआ है, मैं कहां जाऊं बताओ आप, मेरा तो जन्म हुआ है, प्रजा का राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन करे, चाहे प्रजा जैसा भी हो, ये राजा का कर्तव्य है, आप भी मेरा पालन करेंगे महाराज। तो परीक्षित पूछिस कलयुग ला, पहले एक बात बताओ, तुम में कितने गुण और कितने दोष। तो परीक्षित जवाब दिए, महाराज अगर मैं
दोषों का बखान करना शुरू करूं महाराज तो पार नहीं पाऊंगा, इतने दोषों से मैं भरा हुआ हूं। मैं दोषों का खान हूं महाराज। मुझ में बस एक गुण है, एक गुण। कलयुग की इसकी मुझ में एक गुण है, और वो एक गुण से महाराज परीक्षित रीझ गए। कलयुग ऊपर रीझ गए महाराज परीक्षित। और वो गुण कौन से गुण रीझे? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। मुझ में सिर्फ एक गुण है महाराज। परीक्षित पूछें कौन सा गुण? तो कलयुग बताएंगे। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, नहीं कलि कर्म भक्ति विवेकु, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, नहीं कलि कर्म भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। बोलो श्री भागवत भगवान की। देखो कलयुग के एक ठन प्रभाव देश कलयुग है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। मने जो फल सतयुग में तप के माध्यम से जीव को मिलता था, जो फल त्रेता में यज्ञ के माध्यम से जीव को मिलता था, जो फल द्वापर में भगवान के चरण पूजा से जीव को मिलता था, वही फल कलयुग में केवल नाम जपने से मिलने वाला है। बस यही मुझ में एक गुण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मने कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावहि भव थाहा। एक ठन गुण में महाराज परीक्षित रीझ गए और कलयुग ल रेवर 4 ठन कमरा वाला घर दे दी। ये भागवत जी के मूल हरे है। अभी जो प्रसंग में आपके सामने रखा था, ये ला समझना बहुत जरूरी है। ये ला जे समझ ही ती ही भागवत कथा अच्छा से समझ सकते आगे चल के। महाराज परीक्षित है कलयुग ले रेबर 4 ठन जगह दी। कलयुग माने कोई स्वरूप नहीं, कलयुग माने कला है, कलयुग माने परेशानी, कलयुग माने समस्या, कलयुग माने हलाकानी, कलयुग माने टेंशन। वही कलयुग के स्वरूप है। तो ये 4 जगह में रथे। तुमन भी चाहत हो ना कि घर में शांति आए, घर कलह से बचे, समस्या से बचे, घर शांति पूर्ण चले, घर में शांति स्थापित हो, तो 4 ठन चीज घर में नहीं रहना चाहिए। काबर 4 ठन चीज रही ना तो कलयुग रही जो घर में। मैंने कहा तो परीक्षित जगह दे 4 ठन जगह में रहे कलयुग ले। ध्यान से सुनो बात में। पहला स्थान धूतम। धूतम माने होते जुआ। धूतम माने जुआ। जे घर में 10 सदस्य है घर में और 10 सदस्य में एक सदस्य भी जुआ खेलत होई, जुआ खेलने वाला एक जन भी घर में रही, वो घर में कभी शांति नहीं आ सकी, माने सतयुग नहीं आ सकी। पहला है जुआ। जे घर में 10 सदस्य है एक सदस्य भी जुआ खेली ना, वो घर में कभी शांति नहीं आ सकेला, गांठ बांध के रख लो। दूसरा है धूतम, नहीं पहला धूतम माने जुआ और दूसरा पानम। घर में 10 सदस्य है और एक सदस्य भी मदिरा सेवन करत होही, वो घर में कभी शांति नहीं आ सकी। धूतम पानम स्त्रिया। स्त्रिया माने होते दुर्व्यवहार। घर में 10 सदस्य है और एक सदस्य के भी आचरण खराब है, मान लो एक सदस्य के भी आचरण खराब है, तो वो घर में कभी शांति नहीं आ सके। और चौथा जगह है हिंसा। जे घर में जीव हत्या होई,
या जे घर में मांस पखी, वो घर में कभी शांति नहीं आ सकेगा। आप चाहते हो घर में शांति आए तो 4 ठन चीज से घर ला बचाना पड़ी। जुआ से, मदिरा सेवन से, दुर्व्यवहार माने आचरण में अपवित्रता से, और हिंसा से। वैसे राज्य में शांति चाहिए ना, तो राज्य ला 4 चीज से बचाना पड़ी। थोड़ी देर पहले मैं निवेदन करें, धूतम पानम स्त्रिया सुना, ये हिंसा से बचाना पड़ी राज्य ला, तब राज्य में शांति यही। बोले से शांति नहीं आए, ये भागवत जी के संदेश है। राज्य से 4 चीज ला खदेड़ना पड़ी, 4 चीज ला भगाना पड़ी। धूतम पानम स्त्रिया सुना, तब राज्य में शांति यही मिली। और 4 चीज है ना, तो आप लाखों प्रयास करो, शांति आप लोग छुए भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित है 4 ठन कमरा वाला 1 ठन भवन दे दी। कलयुग है, सोचिस मन में, चलो मोर परिवार के साथ रहे बर तो 1 ठन घर मिल गए, 4 ठन कमरा वाला। धूतम पानम स्त्रिया सुना, कलयुग मन में सोचिस कि और प्रयास किया जाए, 1-8 ठो बढ़िया कमरा मिल जाए, हो सकते। तो कलयुग है छू दिस परीक्षित ला, प्रणाम कर दी छू के, और छू के प्रणाम करिस ना, तो परीक्षित ला दया आ गई कलयुग के ऊपर। शास्त्र कथे अपरिचित व्यक्ति नहीं छूना चाहिए, अपरिचित व्यक्ति मत छुओ, ओकर बारे में पूरा जानकारी आप ला तब बोला छुआओ, नहीं तो छुए से गुण के आदान प्रदान होते। हाँ, विचार के आदान प्रदान होते छुए से। अपन से बड़े चरण कावर छुए जाते, ओकर गुण हमारे अंदर में आए। ये शास्त्र सम्मत बात है, चरण छुए के। अब हम जेला नहीं जानन तेला छुआ था, हाय हमर समाज में पहले राम राम की बात रही से। अपरिचित व्यक्ति राम राम करो बस, राम राम काका, राम राम भैया, राम राम दीदी, राधे राधे, राधे राधे मित्र। हाँ, नाम न ले बोलते राधे राधे फलानी की, छू मत होला। छुबे गंदा आदमी छुबे तो आज नहीं कलो गंदगी तोरे जीवन में तय है। यही शास्त्र सम्मत बात है। जेकर आचरण खराब है, जेकर व्यवहार खराब है, जेकर रहन सहन खराब है, भूल क्यों करते हाथ मत मिलाओ। धीरे धीरे करके तोरो आचरण में अपवित्रता प्रवेश कर जाएगी। अपवित्र व्यक्ति ला, अनजान व्यक्ति ला, गंदा व्यक्ति ला कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। परीक्षित ला छू दिस बस, कलयुग है। 4 ठन कमरा वाला घर दे हो महाराज, मोर परिवार के साथ में गुजर बसर हो सकत है, 1-8 बढ़िया कमरा मिल जाती महाराज। का अवैया जवैया मन बैठती, एक सोफा सेट रख देते हो, टी टेबल मरा देते हो, और अवैया जवैया मन बैठन बने कमरा दे देते हो। दया के परीक्षित ला। और 5वां स्थान देती स्वर्ण, कलयुग ले रेवर 5वां स्थान। स्वर्ण माने का होते हैं, जोर से बोलो। सोना। स्वर्ण माने होते 2 नंबर के धन, साहित्यिक भाषा में। तो सोना नहीं, यहाँ जो स्वर्ण जो स्थान देना परीक्षित था, वो 2 नंबर के धन है, 2 नंबर की पूंजी। जिकर घर में 2 नंबर के धन ही ना, बड़े घर दिखी, भौतिक संसाधन दिखी, पर भीतर में प्रवेश करो वहां शांति नहीं दिखी आपको। 2 नंबर के धन जिकर घर आते, उकर घर कतई शांति नहीं रह सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, 2 नंबर के धन में भी कलयुग के निवास है। बेटा के बुद्धि बिगाड़ी, नित बहु बुद्धि बिगाड़ी, और बेटा बहुल किसनो करके संभाल लेवे त नाती है पक्का धुनकारी 100% बात करता है। तय है आप 2 नंबर के धन के उपयोग घर में करे हो तो लड़का 1 नंबर के नहीं बन सके। घर में 2 नंबर के धन ही तो लड़का भी तय है 2 नंबर के बनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये शास्त्र सम्मत बात है। अब देखो भी समाज ला, बाहर के दिखावटी मत जो, भीतर घुस के देखो। जहां 2 नंबर के धन आते ना, भीतर में कितना कलह है, सब एक दूसरे के गला काटे पर तैयार होते हैं। भीतर में 2 नंबर के धन से घर ला बचा के रखना चाहिए। भागवत जी के संदेश है। 1 नंबर के सुखी रोटी खाओ, चैन से रहो,
सुखी रोटी खाओ और चैन की नींद सो। ये सिद्धांत है भागवत जी के। 5 चीज से बचना चाहिए, जुआ से, मदिरा सेवन से, दुर्व्यवहार से, घर में हिंसा से और 2 नंबर के धन से। ये भागवत के बेस के आधार ही है, एक के ऊपर पूरा भागवत आधारित है। आगे चल के देखो गलती कौन कर रही से और परीक्षित को काकर गलती की सजा भोगना पड़ी। ये 2 नंबर के धन कितना खतरनाक है, आगे चल के आप लोग सुने बर मिली कुछ देर बाद। 5 जगह स्थान देके परीक्षित वापस हो गए। अब कलयुग है, मौका के तलाश में, इसका मौका नहीं मिली। एक दिन परीक्षित का करी अपन पूर्वज मन के कमाए हुए धन वाला जतका तिजोरी तेल खोल खोल के देखी, देख चमचमाते हुए मुकुट निकली, चमचमाते हुए एकदम जोरदार मुकुट, बहुत अच्छा। वो मुकुट ला देखी तन परीक्षित के पहने के मन हो गए। वो मुकुट रही 2 नंबर के धन। जब तक तिजोरी में रही तब तक तो घर परिवार बढ़िया रही से, लेकिन ये दिन उपयोग करी से ना परीक्षित है, परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। अब वो मुकुट कहां से रही जानता हो? वो मुकुट रही जरासंध के। जरासंध भीमसेन मारी से ना, तो बेटा सहदेव रही जरासंध के तेला गद्दी में बैठा रही। मुकुट अच्छा दिखा ले आनी सला, अधिकार रही से गद्दी में बैठने वाला के मुकुट में, पर भीमसेन अच्छा है कि ले आनी। भीमसेन लानी, भीमसेन का तो जिंदगी बीत गए, पर वो धन को उपयोग करी नाती है। परीक्षित उपयोग करी, परीक्षित के बुद्धि बिगाड़ दी, सो धन है वो मुकुट है। जैसे पहनी से ना मुकुट ला कभी शिकार नहीं करे, शिकार करे की इच्छा हो गई, चल दी जंगल में शिकार करे, भटक के जंगल में एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, समीक ऋषि के आश्रम में। प्यासा रही से पानी के पुकार करी, पानी नहीं मिली। तो देखो प्यासा व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। जब का पाप होते ना भूखो प्यास में होते, पता है आपको? प्यासा में अपन आप रोक नहीं पाइस, कंट्रोल नहीं कर पाइस। समीक ऋषि ध्यान मुद्रा में विराजमान ना बैठे रहे ध्यान अवस्था में, वहीं के सांप मुख में पकड़ी और गला में डाल दी समीक ऋषि की। अहंकार आ गई परीक्षित के जीवन में, सब प्रकार के दुर्गुण आ गए। हमारे अन्न के टुकड़े को खा करके जीवन जीने वाला ये ऋषि हमें 1 गिलास पानी के लिए नहीं पूछता। अहंकार गला मरी में सांप डाल के वापस आ गए। जैसे मुकुट ले निकाली ना, तब होश में सो, अरे एक मैंने क्या किया, मेरे पूर्वज सदियों से संतों का सम्मान करते आए हैं, आज मेरे द्वारा एक संत का अपमान हुआ है। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, आपसे कोई संत के सम्मान नहीं बन पाए कोई बात नहीं, मत करो, राम रमूंगा, पर भूल के कोई संत के अपमान भी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आज एक संत के अपमान भी, गला में मरे हुए सांप डाल के वापस चले। वो तो ध्यान अवस्था में सोला, पता भी नहीं चली समीक ऋषि ला, पर समीक ऋषि बेटा ऋषि श्रृंगी बोला जब पता चली ना, तो जल उठाई से संकल्प कर दी, चाहे जो भी हो, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी, मेरा श्राप। काकर से श्राप मिली परीक्षित, वो सोन के मुकुट की स्थिति। गलती कौन कर रही सोन के मुकुट लाने के? भीमसेन है, और भोगत कौन है? परीक्षित। ये दुनिया की रीति है, दुनिया की किस्सा है। राजा के पूर्वज राजा बन के का बन नहीं रहा, 2, 3, 4 पीढ़ी के बाद होते नहीं से एक आज जने से धुलकारी आते सब खत्म। माल गुजार मन के नाम भर चलत, हमार माल गुजार बेड़ा खरन, माल है चले गए ले दे गुजारा भरा। ये नियम है दुनिया के भैया, 2 नंबर से के धन से घर ला बचा के रखो, मत देखो दुनिया के चकाचौंध। हाँ, तब आपके बेटा आपके नाती आपके बस में रही, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, तब आपके बस में रही, आपकी आज्ञा के पालन करी, आपकी इच्छा अनुसार जी होगा। ये संदेश भागवत जी के। पश्चाताप की आग में डूब के महाराज परीक्षित, मैंने क्या किया, मुझसे गलती, मैंने पाप किया है, मुझे सजा मिलना चाहिए, मैं दोषी हूँ, मैं पाप का भागी हूँ, पर मुझे कौन दंड देगा, मैं राजा हूँ। फिर अंदर अंतरात्मा से जवाब निकली, धर्म दंडोस्मि, धर्म किसी को नहीं छोड़ने वाला। हाँ, धर्म सबको कर्मों का फल देता है, जो बोएगा
वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। आगे बोलो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। वैसी करनी वैसी करनी, सभी गाएंगे प्रेम से। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। जय हो। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने ओ मत देना, मौका ये किस्मत का। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों। एक बार जोड़ो हाथ ऊपर करके। करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख है क्या कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। धर्म दंड जो उसमें धर्म दंड देगा, धर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तब तक समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए 4 संत मन पहुंच गए। महाराज क्षमा करना, आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला है महाराज। आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित के दिल में प्रसन्नता हुई। हाँ चलो अच्छा हुआ, मैंने जो पाप किया था, मेरे पूर्वज कई जन्मों से संतों का, मेरे पूर्वज कई पीढ़ियों से संतों का सम्मान करते आए हैं। आज मेरे द्वारा एक संत का अपमान हुआ, मैंने पाप किया था, पाप का फल मुझे मिल गया। कोई बात नहीं, अपन बेटा जन्मे जेल गद्दी सौंपिन। और महाराज परीक्षित निकल गए, सब कुछ त्याग के। देखो कुछ कुछ पाए बर कुछ कुछ खोए लाग थे, और बहुत कुछ पाए बर बहुत कुछ खोए लाग थे, और सब कुछ पाए बर सब कुछ खोए लाग थे। ये सब कुछ खोते वो सब कुछ लपाते, ये दुनिया के नियम है।
महाराज परीक्षित गंगा किनारे जाके स्थापित हो गए। संत मतलब जब पता चली ना पूरे विश्व के सब विश्व के संत मतलब दौड़ी महाराज परीक्षित के पास। महाराज परीक्षित सब लोग पूछे जब मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? कोई उत्तर नहीं सुझा पाए, कोई भी उत्तर नहीं सुझा पाए। फिर नारद जी के मार्गदर्शन में सुखदेव महाराज वहां पदार्पण करें। बोलो सुखदेव महाराज की मंच में पूरा बड़े बड़े संत महात्मा मन, हजारों हजारों साल के संत महात्मा मन उठ के सम्मान के लिए नौकर खड़े होकर सम्मान के लिए सुखदेव महाराज का हम सब भी एक बार ताली सेवा करते हुए महाराज सुखदेव जी का सम्मान करें। बोलो सुखदेव महाराज की। महाराज परीक्षित समझ के सब जन प्रणाम करी सुखा सम्मान करी ना तो कोई दिव्य पुरुष है 16 वर्ष के बालक नहीं सभा। परीक्षित महाराज भी दौड़ के प्रणाम करी। सब संत मन मिलकर उच्चासन विराजमान करें सुखदेव जी ला। महाराज परीक्षित नीचे बैठ गए और निवेदन करें मृत्यु जब निकट हो गुरुदेव तो मनुष्य का कर्तव्य कर्म क्या होता है, क्या करना चाहिए उन्हें? सुखदेव महाराज आश्वस्त करें चिंता मत करो परीक्षित, आपके पास तो 7 दिन का समय है। खडवांग को राजा खडवांग को सूर्यवंशी राजा खडवांग को 39 मिनट में मुक्ति मिली थी। प्रसन्न हो के महाराज परीक्षित आश्वस्त कर दिन चिंता मत करो, 7 दिन का समय बहुत होता है। डॉक्टर मन 2 प्रकार के होते हैं। एक जन डॉक्टर कर जाबे नहीं, जैसे जाबे ओकर चेहरा देखबे तत्किम बुखार चढ़ जाते, मुंह फूले है, बाई संग झगड़ा हो है ना डॉक्टरी से, हॉस्पिटल में बैठे दिमाग खराब है कर ऐसे लागते जानी मनी कोई मोरी पर गणल बरसा दी मुंह देखबे तब मुंह फूले रहते, हाथ ला छू ही नहीं तो कराखी से हो जाते, ऐसे लगते भारी बड़ी बीमारी हो गई। मन ओला निकालते गोल वाला कान में कुछ अखते ऐसा की बड़े हो जाते। और कही कि यहाँ आपका इलाज संभव नहीं है, आपको रिफर करना पड़ेगा। 25% बीमारी है, 90% बन जाते डॉक्टर की स्थिति देख के। एक आध जन डॉक्टर कैसे रहते जावे मुस्कुरावत रही हाथ में छुई से, ओहो कुछ नहीं है भैया, 75% समस्या है ना, कुछ नहीं भैया, 3 टाइम दवाई खावे और राइट वो वाला राइट नहीं कहा तो मैंने ठीक है वाला राइट कहा तो कई दूसरे समझ जाते हैं राइट कहा था कहीं वाला तो राइट नहीं कहा था। 3 टाइम दवाई खावे राइट तो बीमारी 50% उसकी बेर कट जाते डॉक्टर के बात में सुन रहे हो ऐसे होते नहीं। 2 प्रकार के डॉक्टर, तो ये कैसे डॉक्टर है सुखदेव जी है कुशल डॉक्टर एकदम अस्वस्थ कर दी महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित निवेदन करें पूछिन कि क्या सुनना चाहते हो, तो परीक्षित जी कहिन मैं सृष्टि के विस्तार के बारे में जानना चाहता हूँ, सृष्टि बनता कैसे है। तो सुखदेव महाराज महाराज परीक्षित ने सृष्टि के विस्तार की कथा श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो सृष्टि बनते कैसे, हमन 5 तत्व जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, पर सृष्टि है 24 तत्व से बने हैं। 5 महाभूत तो है ही, क्षिति जल पावक गगन समीर आगी पानी माटी हवा आकाश, 5 तत्व तो है ही। धरती में 5 तन मात्रा है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है कि नहीं? गंध है कि नहीं धरती में? शब्द है कि नहीं? रूप है कि नहीं? रस है कि नहीं? 5 तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्री हमार जीव हम मासिक बने हैं, पर बीच में ऐसे मशीन फिट कर दे है वो अलग टाइप के मान से बीच में हेते हैं, ओला काबर फिट करे भगवान है, खारो ला मीठ ला जाने स्वाद ला कदे कर फिट करे है और कते गजब के फिट करे ले बतान पता नहीं चले कदे करे नहीं, और मासे चेक पता नहीं चले। और जब की उम्र बढ़ते हो क्यों मजा आते हो, अन्य पार्ट है उम्र बढ़ते ना तब ओकर माने वो डैमेज हो जाते, माड़ी है, कोहनी है, आँखी है, कान है, यह डैमेज हो जाते उम्र बढ़ते था। और जीव के मशीन है और मजा आते। जवान आदमी कतका खा रहे कतका मीठा तेल नहीं देखे टोकरा है कतको कबे
खुद को कबे खारो मत करो जब देख तब खारो खुद को कबे ये डोकर चिल्लावत वो जानते कब तक खा रहे थे मशीन मजाक है ना मशीन लगा जीभ में स्वाद वाला तो ये रस पहचानते माने रस भी है ज्ञानेंद्रिय जीभ ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि चित्त और अहंकार है 24 तत्व से सृष्टि के विस्तार है। सुखदेव महाराज बताएं परीक्षित लगी परीक्षित आरंभ में कालांतर में भगवान नारायण जो है वो सृष्टि का प्रलय करते हैं कुछ समय व्यतीत होने के बाद और जब उनके मन में इच्छा होती है सृष्टि के विस्तार का तो अपनी इच्छा से ही सृष्टि को बनाते हैं। तो आरंभ में भगवान नारायण के नाभि से कमल का फूल नाभि से कमल का फूल मैंने कमल फूल ब्रह्मा नहीं बनाए कमल फूल है भगवान के नाभि से निकलते मैंने बोला स्वयं भगवान बनाते स्वयं भगवान बनते कमल फूल देखकर सीधी भगवान के अंग के तुलना कमल के साथ करे जाते हस्त कमल चरण कमल कमल नयन राजीव लोचन माने भगवान के अंग की तुलना कमल के साथ करे जाती है। कमल ब्रह्मा नहीं बना है भगवान स्वयं पहली कमल बनी से और कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति माने भगवान ही ब्रह्मा के रूप में स्थापित हुए कमल के फूल में। ब्रह्मा जी अपन आप जाने भर में कहां से हम अंदर प्रवेश कर इस कमल के डंडी में हजारों साल बीत के अपन माने कहां से पता नहीं चले ब्रह्मा जी ला फिर ऊपर में आग बैठी सोहा तब शब्द सुनाई पड़ी सबसे पहली धरती में शब्द के रूप में सबसे पहली उत्पत्ति हुई शब्द तप बिना तपस्या के कुछ मिलने वाला नहीं है दुनिया में तप करना पड़ता है तप फिर तपस्या करी फिर आकाशवाणी हुई भगवान आदि नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी आकाशवाणी सुनाई पड़ी दर्शन निधि केवल आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि ब्रह्मा जी मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है सृष्टि के विस्तार के लिए सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी की मुझे आपके माया से बहुत डर लगता है ये जो आपकी माया है वो बड़ी ठगनी है बड़ा डर लगता है मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं माया से बच सकूं तब सृष्टि का विस्तार कर पाऊंगा। तो भगवान आदि नारायण है ब्रह्मा जी ला भागवत जी के 4 श्लोक बताइए ये आरंभ है भागवत जी के 4 श्लोक अहम एवा समय वाग्रे सर्वत्र सर्वदा माया से बचना है ब्रह्मा जी अहम एवा समय वाग्रे सर्वत्र सर्वदा माने हर जगह हर समय हर वस्तु में मुझको देखो सब में मैं ही हूँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना ऐसा भाव बना के रखोगे तो माया मेरी तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। फिर वही 4 श्लोक के ताकत से बल से ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार करेंगे। सबसे पहले सनकादिक 4 भाई आज्ञा दिन सृष्टि के विस्तार में सहयोग करो। सनकादिक मन की हमें तो तपस्या करना है हम सृष्टि के विस्तार में आपका सहयोग नहीं कर सकते। मने सृष्टि के आरंभ में ही बेटा बाप के बात ला नहीं मानी अभी नहीं माना तो नाराज मत हो करो सिस्टम वही समय बिगड़ गए नहीं माना तो नाराज मत हो करो सिस्टम वही समय बिगड़े। सनकादिक ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी हम तो भजन करेंगे कि सब निकल गए चारों भाई बहुत गुस्सा क्रोध में रुद्र की उत्पत्ति हुई 11 रुद्राणी थी रुद्र भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी की उत्पत्ति। फिर भगवान ब्रह्मा जी रोकी सोला ब्रह्मा रोकी बंद करो। फिर ब्रह्मा जी 10 मानस पुत्र जन्म दी 10 मानस पुत्र में एक मानस पुत्र है नारद जी। फिर भी सृष्टि के विस्तार संभव नहीं हो पाई तो ब्रह्मा जी के दाहिना अंग से मनु और बाया अंग से शतरूपा ये सृष्टि की उत्पत्ति के प्रमुख कारक बनी महाराज मनु गौ शतरूपा। ब्रह्मा जी आदेश दिन की सृष्टि का विस्तार करो तो मनु महाराज निवेदन करें महाराज सृष्टि का विस्तार संभव है कब जब धरती हो तब धरती को तो हिरण्याक्ष रसातल में छुपा के रखा है। ब्रह्मा जी छींक गई और ब्रह्मा जी की छींक से भगवान वाराह की उत्पत्ति बोलो वाराह भगवान की विशाल रूप धारण करके वाराह प्रकट हो गए। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं और हम सब एक बार वाराह भगवान का सम्मान करें बोलो वाराह भगवान की जय हो।
आज्ञा मंगिस तो ब्रह्मा जी आदेश दिस, जाओ हिरण्याक्ष रसातल में छुपा के रखा है धरती, उनको लाके स्थापित करो। दोबारा भगवान गिस रसातल में और वो धरती अपन दोनों दांत में पकड़ के बाहर निकलिन, स्थापित करिन और हिरण्याक्ष के संहार करिन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्याक्ष है लोभ के प्रतीक और वारा भगवान है संतोष के प्रतीक। लोभ ला मारना है तो संतोष से ही लोभ समाप्त होते हैं। ये वारा भगवान की उत्पत्ति के साथ सुखदेव महाराज की कथा को विश्राम देते हैं।